बोलिए वेद भगवान की जय। नर्मदा अध्यात्म मंच से ऋग्वेद पारायण के अंतर्गत आज प्रथम मंडल, ऋग्वेद में 10 मंडल है, पहला मंडल चल रहा है। प्रथम मंडल द्वितीय अनुवाक चौथा सूक्त। आज चौथे सूक्त में 10 ऋचाएँ हैं और ये 10 ऋचाएँ इंद्र को समर्पित हैं। इसके ऋषि हैं मधुच्छंदा, देवता इंद्र, छंद गायत्री। सुनिए, ये 10 ऋचाओं में इंद्र के बारे में क्या कहा गया है। स्वरूप कथनमतये सुदुघामिवा गोदुहे जुहुमसिद्याविदवि जुहुमसिद्रविदवि। दुग्ध के दोहन के लिए जिस प्रकार गौओं को बुलाया जाता है, दुग्ध के दोहन के लिए जिस प्रकार गौओं को बुलाया जाता है, उसी प्रकार हम अपनी रक्षा के लिए उत्तम यज्ञ कर्मा इंद्र को आवाहित करते हैं। देखिए, इसमें विश्वास छिपा हुआ है। जिस प्रकार से लोग कितना सहज आसपास के वातावरण में उसे लगता है कि उस समय पशुपालन की कितनी व्यवस्था थी। सब आश्रमों में ऋषियों के पास गायें हुआ करती थी, तो सब आसपास के ही उपमा उपमान उठा करके और वेदों में स्थिति की गई है। तो देखिए क्या कहा गया है कि जिस प्रकार से गाय को धोने के लिए गायों को बुलाया जाता है, आवाहित किया जाता है, लाया जाता है, उसी प्रकार से हे इंद्र, हम आपको यज्ञ में बुला रहे हैं। उपना सवना गही गो सोमस्य सोमपा पिब गोदा यदु रेवतो मदा। हे सोमपाई इंद्र, हे सोमपाई इंद्र, यानी सारे ऋषि लोग जो है सोमपान करते थे, पर पहले देवताओं को समर्पित करते थे, पिलाते थे। तो कहते हैं, हे सोम को पान करने वाले इंद्र, सोम का पान करने हेतु तू हमारे यज्ञ में आगमन करे और सोम ग्रहण करने के उपरांत प्रसन्नचित होकर हम याचकों को गौ आदि धन प्रदान करे। देखिए, सीधी सी बात है, बड़े सहज कितने सहज थे संत लोग, कितने ऋषि लोग हमारे। सीधा कहा है कि हम आपको सोमपान करा रहे हैं, आप बदले में हमको गोधन आदि देने की कृपा करें। अथा ते अंतमानाम विद्याम सुमृतीनाम मानो अत्यक्षा आवगही। हे इंद्र, हम तेरे अधिक समीप रहने वाले श्रेष्ठ प्रज्ञावान पुरुषों की उपस्थिति में रहकर तेरे विषय में अधिकाधिक ज्ञान की प्राप्ति करें। हम तेरे अधिक समीप रहने वाले श्रेष्ठ प्रज्ञा पुरुषों की उपस्थिति में, यानी जो पहले से जो बड़े बड़े विद्वान, जो ऋषि मुनि जो है, जो आपके समीप रह रहे हैं, आपके बारे में जो जानते हैं, हम चाहते हैं कि उनके माध्यम से हमें भी आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंद्र हमें ज्ञान प्राप्त होता रहे। तू भी हमारे अतिरिक्त किसी अन्य के सम्मुख अपना स्वरूप प्रकट ना करे। देखिए, यहाँ थोड़ा सा स्वार्थ आ गया भैया। किसी ने कहा कि भाई हमारे अलावा क्यों, हम तुझे अपने मन से ध्यान करते हैं, तेरी पूजन करते हैं, तो तू क्या करे, तू भी क्या करे, जिस प्रकार से हम चाहते हैं तुझे उसी प्रकार से तू भी चाहे और अन्य किसी के सम्मुख अपना स्वरूप प्रकट ना करे। परे ही विग्रम मस्तुतमुद्रम प्रक्षा विपक्षितम यस्ते शक्ति आवरम। हे ज्ञानी जन, तुम अपराजित कार्यपालक विशेष बुद्धि वाले इंद्र के समीप आकर मित्र और बांधवों के निमित्त धन ऐश्वर्य को प्राप्त करो। अन्य लोगों को, अब देखिए, इंद्र को आह्वान करते करते और जो उनके संपर्क में है ऋषिगणों के, और जो ज्ञान उनसे कहा है, ज्ञानी जनों, हे हमारे बांधवों, हमसे संबंधित जुड़े हुए लोग सब आ जाएं और आप भी आकर के अपने मित्र बांधवों के निमित्त धन ऐश्वर्य को प्राप्त करें। उन प्रबंधु नो निदो निरन्यतदारत दधाना इंद्र यदुद्वाहा। इंद्र की उपासना करने वाले, इंद्र की निंदा करने वालों को दूर चले जाने को कहें, जिससे वो देश से भी दूर भाग जाएं। और जो इंद्र की निंदा करते हैं, जो इंद्र को नहीं चाहते हैं, वैसे वो लोगों को हम चाहते हैं कि वो लोग हम दूर रहें और वे भी हमसे दूर चले जाएं। उतना सुवेगाम अरे वोचेरु दस्मा कृष्टया श्यामेन्द्रसा सरमणि। तेरे अनुग्रह से हे इंद्र, हम सभी वैभव आदि प्राप्त करें, जिससे जो भी शत्रु या मित्र हमें देखें
वो हमें सौभाग्य संपन्न माने। मतलब तेरा ये अनुग्रह, तेरी कृपा हो जाएगी इंद्र, तो क्या होगा, हम सब वैभव प्राप्त करेंगे। देखिए सब ऋषियों ने बड़े सहज भाव से सबसे पहले तो लौकिक वैभवता के लिए प्रार्थना की गई है। हमारे यहाँ कहा है कि भैया जब घड़ा भर जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, तब उसके बाद में अनंत की ओर आदमी का ध्यान जाता है, दूसरी तरफ जाता है। तो पहले सबसे पहले तो यही प्रार्थना की गई कि हमें भगवान संपन्न बनाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ओर जा सकें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न कर सकें, आपकी पूजा कर सकें। तेरे अनुग्रह से इंद्र हम सभी वैभव आदि प्राप्त करें। तेरा अनुग्रह हो जाएगी, कृपा हो जाएगी तो हमें सभी वैभव मिलेगा, जिससे जो भी शत्रु या मित्र हमें देखें, शत्रु भी यदि देखे तो भी बड़ाई करे कि अरे भाई देखो इंद्र की कृपा है भाई इसके ऊपर, जो इंद्र देवता जो है उसकी कृपा है इसके ऊपर। तो हे माशु माशवे भर यज्ञ सूर्यम नृपादनम पतयन मदयत सकम माँ। यज्ञ को शोभित करने वाले, आनंद प्रदान करने वाले, प्रसन्नतादायक, यज्ञ को संपन्न, बांधवों को हर्षित करने वाले शीघ्रगामी इंद्र को सोम समर्पित करो। अब एक विशेषता बताइए कि इंद्र कैसा है। ये इंद्र जो है यज्ञ को शोभित करने वाले हैं, आनंद प्रदान करते हैं, प्रसन्नता देते हैं और यज्ञ को संपन्न और बांधवों को हर्षित करने वाले हैं। तो इसलिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि शीघ्रगामी हैं, यानी शीघ्र आ भी जाते हैं, इसलिए हम उन्हें आवाहित करते हैं, उन्हें समर्पित करते हैं, सोम समर्पित करते हैं। ऐसे इंद्र को समर्पित करते हैं जिसे जब भी बुलाएं तब आ जाते हैं, हमें प्रसन्नता देते हैं, आनंद देते हैं और हमारा यज्ञ संपन्न कराते हैं। हमें ऐसे इंद्र को और सोम समर्पित करो। हे भाइयों, सब लोगों से और भी कहा गया है जो उनके इष्ट मित्र सबसे, आइए अपन लोग जो है इंद्र को सोम समर्पित करें। यस्य पीत्वा सत्कृतो घनो वृत्राणाम भव प्रावो बाजेषु वाजिनम। सैकड़ों यज्ञ उत्पन्न करने वाले इंद्र, सैकड़ों यज्ञ संपन्न करने वाले हैं, और ऐसा नहीं हजारों हो यज्ञ एक ही कर लिया हो। कहा है कि हे इंद्र आप तो सैकड़ों जो अनेकों यज्ञों को संपन्न करते हैं, इस सोम के पान से वरिष्ठ होकर तू दैत्यों का नाशक हुआ है। और देखो यहाँ संकेत कर दिया कि इंद्र को क्यों चाहते हैं ये इंद्र जो है दैत्यों का नाश करता है। और वो काय के बल से, बोले जो सोम हम पिलाते हैं, तो जो सोम देते वो सोम क्या है, उससे जो है तुझमें ऊर्जा आती है, बल आता है, तू दैत्यों का नाश करता है। इसी के बल से तू समर भूमि में योद्धाओं का रक्षाकारी हो और जो हमारे योद्धा हैं उनका रक्षक बन के रहे, इस बल से ही। इसलिए हम आपको कहने का अर्थ है कि हम आपको समर्पित करते हैं। तम त्वा वाजेषु वाजिनम वाजयामः सत्कृतो घनानि मित्रा सातये। हे सत्कर्मा इंद्र, युद्धों में बल प्रदान करने वाले तुझको हम धनों की प्राप्ति ऐश्वर्य के निमित्त हविष्य अन्न समर्पित करते हैं। सोम तो देते हैं हम आपको, जो हविष्य का अन्न देते हैं वो किस लिए देते हैं, हम चाहते हैं कि आप जो है हमें युद्धों में बल प्रदान करें, हम भी जो लड़ें तो हम जीतें और धनों को प्राप्त करें, ऐश्वर्य को प्राप्त करें। देखिए सब कामना की गई है बड़े सहज ढंग से। इंद्र रूपी जो शक्ति है, जिसे हम ईश्वर कह सकते हैं, वेदों ने इसे ईश्वर कहा है, अब इसे हम परम कह सकते हैं, उससे ऋषियों ने प्रार्थना की है। यो रायो वनरमहांता सुपारा सुतपता यो रायो वनरमहांता सुपारा सुनवता सखा तस्मा इंद्राय गायत। जो धनों का सर्वत्र रक्षाकारी, कष्टों का नाशक है, याज्ञों से मैत्री का भाव रखने वाला है, हे याचको इस इंद्र के लिए स्त्रोतों का गान करो। देखिए तीन बात आई भाई। पहली तो क्या है, आप सोमपान करके लिए बुला रहे हैं हम आपको, और साथ में हम भविष्यान आपको देंगे और साथ साथ में आपकी स्तुति भी करेंगे। तो आज हमने आपको ऋग्वेद में जो 10 मंडल है उसका प्रथम मंडल प्रारंभ हुआ है। प्रथम मंडल में द्वितीय अनुवाद के रूप में अलग अलग वितरण किया गया है ऋषाओं को, तो प्रथम अनुवाद हो गया है। अब द्वितीय अनुवाद का चौथा सूक्त, अब चौथे सूक्त में 10 ऋषाएँ हैं जो आज हमने आपके सामने इसका वाचन किया। और फिर आप लोगों के लिए भी और ईश्वर के लिए भी, वेद भगवान के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं एक श्लोक से कि यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम यद भवेत् तद सब क्षम्यताम देवो। प्रसीद पर में हे देवताओं, हे श्रोताओं,
और ये जो सुनने वाले जितने भी परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से जो मुझे सुन रहे हैं वो सब मुझे क्षमा करें। तो उच्चारण में और भाषण में और जहाँ कहीं भी त्रुटि हो, मात्राहीनम च यद भवेत् तत् सब क्षम्यतां देवो प्रसीद परमेश्वर। बोलिए वेद भगवान की जय।